जितना सूक्ष्म जगत विकसित होता है, साधक की उतनी पहुंच सूक्ष्म जगत में हो जाती है। जित विकास करो अपना और सूक्ष्म जगत में पहुंच हो जाती है। अर्थात साधकों, सूक्ष्म जगत में जो देवता देवी जहाँ विद्यमान है, आपकी डायरेक्ट पहुंच हो गई, क्योंकि आपने अपना विकास वहाँ तक कर लिया है, अपने आप की व्यापकता कर ली है। धीरे 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 एक समय आता है कि पूरे ब्रह्मांड तक उसकी पूरी तरह से विकास हो जाता है। जब साधक अपने सूक्ष्म शरीर का पूरा विकास कर लेता है तो सारे ब्रह्मांड का विकास हो गया। ऐसा कहने का मतलब धीरे धीरे जब पांचों तत्वों का विकास हो जाता है तो इसका कुछ अर्थ नहीं रह जाता। जब विकास हो गया, इसके वास्तविक स्वरूप को जान लिया, जब तक विकास नहीं होगा, आप जान लीजिए, तब तक प्रकृति के पांचों तत्वों का साक्षात्कार नहीं होगा। पहले उसके पांचों तत्वों का से बनी हुई वस्तुओं का से संबंधित और गुणों को शुद्ध करिए। गुणों यानी तमोगुण को बिल्कुल न्यूनतम करिए, सत्व गुण को पूरी तरह से व्यापक कर दीजिए, तब कहीं जाकर अपरा प्रकृति के स्वरूप का साक्षात्कार होगा, यानी अंतिम जन्म की तरफ आएंगे। तो साधकों, जितना आप विकास करते हैं, देवी देवताओं तक आपकी पहुंच होती है, देवी देवता आपकी बात मानते हैं। जब एक ऐसा निश्चित समय होता है, सिद्धियां स्वयं आपके पास आ जाती हैं, यानी अभ्यासी के पास आ जाती हैं, उसे लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिद्धियां बहुत बुरी चीज़ हैं, आपके योग बल पर चलती हैं। जो सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाता है उसका पतन होना तय है। खैर, मैं सिद्धियों की बात फिर यहीं पर कट करता हूँ। हाँ, मैं कभी कभी सिद्धि से काम ले लेता हूँ, जैसे वाचा सिद्धि काम करती है। मैं अगर अभी कहूँ कुंडली जागृत हो जाए तो हो जाएगी। तो कहने का मतलब कुछ सिद्धियाँ ऐसी हैं कि काम लेने के लिए अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम उनका दुरुपयोग करें और संसारी वस्तुओं को प्राप्त करने की कोशिश करें। तो शायद आप समझ गए होंगे। अब आ जाए ब्रह्मांड की ओर। ये तो जान लिया कि हमारा जो ये शरीर है स्थूल, इसके अंदर सूक्ष्म भरा, सूक्ष्म अंदर कारण भरा। कारण में जब अधिक साधना करते तो वही कारण शरीर व्यापक होकर के महाकारण बन जाता है, और महाकारण शरीर ईश्वर का होता है। ईश्वर का शरीर महाकारण कहा जाता है, और अपना शरीर तीन तरह का होता है, यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण ईश्वर का है, क्योंकि वो पराप्रकृति से संबंधित है। जब अभ्यासी अपने कारण शरीर को विकसित करके इस अपरा प्रकृति की व्यापकता से परे होने लगता है, तो वो परा प्रकृति में अंतर्मुखी होने लगता है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं जो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को जान लें। ये तो सूक्ष्म पंचभूतों से हमारा सूक्ष्म शरीर जो बना, जब धीरे धीरे विकास कर लेते हैं तो उसमें विकास हो जाता है सूक्ष्म जगत। और सूक्ष्म जगत में क्या है? स्थूल जगत को तो जान रहे हैं। इस ब्रह्म अपरा प्रकृति में 14 लोक माने गए हमारे शास्त्रों के अनुसार, और ये घनत्व की भिन्नता पर आप कहें क्या है सूक्ष्म जगत, लेकिन घनत्व की भिन्नता होने के कारण कर्माशय के अनुसार भिन्न भिन्न जगहों पर जीवात्माएं विद्यमान रहती हैं मृत्यु के बाद। थोड़ा विषय कठिन हो गया, यानी जो ये लोक हैं घनत्व का अंतर है, ऐसा समझ लो, बस और कुछ नहीं। तो ये 14 लोक माने गए। एक तो स्थूल जगत, यही भूलोक, इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। इसके ऊपर भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, 14 हो गए। पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के नीचे का मतलब नीचे नहीं, पृथ्वी तो वैसे भी अंतरिक्ष में घूम रही है, कोई नीचे है ना ऊपर है। सूक्ष्म क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि उन्हें नीचे इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं है। उन लोगों में प्रकाश है, बहुत धुंधला प्रकाश है, और कुछ जीवात्माएं थोड़ा तमोगुणी कर्म करने वाली रहती हैं तो नीचे मानी गई। कुछ को दंड मिला, लेकिन
कुछ जीवात्माएं अत्यंत श्रेष्ठ किस्म की भी रहती हैं। अब मालूम नहीं विधि का विधान, प्रकृति का नियम क्यों रहते, जैसे शास्त्रों में बलि वगैरह कहा गया, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन जो मैंने देखा अभ्यास के द्वारा, जो ये अतल वितल सुतल, जैसे अतल जिसमें तल ही ना हो, वितल इधर उधर, सुतल अच्छा तल यानी धरातल, यानी जीवात्माओं को भिन्न भिन्न तरह के इन लोकों में कष्ट मिलते हैं, मतलब उस पर ना जाएं, भिन्न भिन्न तरह के अपने आप जब तक उस लोक में रहेंगे कष्ट भोगेंगे बस। इसके ऊपर भूअर लोक, भूअर लोक के 3 भाग हो गए। एक भाग में धर्मराज जी, दूसरे भाग में जीवों को जहाँ यातनाएं मिलती हैं, तीसरे भाग में तांत्रिक शक्तियाँ, छोटी मोटी तांत्रिक शक्तियाँ, फिर भी अपने लिए तो बहुत बड़ी, छोटी मोटी नहीं तांत्रिक शक्तियाँ, वहाँ विशेष तरह का वो वहाँ उनका निवास है और वो रहती हैं, कुछ न कुछ कार्य करती रहती हैं। उन विषय में हालांकि मुझे काफ़ी जानकारी है वहाँ के विषय में, लेकिन यहाँ उचित नहीं है क्योंकि हम तंत्र की ओर, तामसिक की ओर नहीं जाएंगे। ये रहते हैं। देखो लोक एक ही है, एक जगह पर और नरक है, लोग माने ना माने, लेकिन ये परम सत्य है कि यातना मिलती है। ये साधक ही समझ सकता है। और बहुत से लोग तो ये भी नहीं मानते हैं कि कुंडलनी होती है कि नहीं होती, लेकिन आप सभी यानी जिनकी कुंडलनी जागृत हो गई है वो तो समझते होंगे। बहुत से लोग ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, वो तो एक अलग बात। लेकिन हाँ, यातनाएं मिलती हैं कर्मानुसार और बड़ी भिन्न भिन्न तरह की यातनाएं मिलती हैं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.